क्या सच में लक्ष्मण जी के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपने पैर के अंगूठे से दबा सकते थे? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जानने वाले हैं जब लक्ष्मण जी ने अपने पैर के अंगूठे से पूरे ब्रह्मांड को एक तिनके के समान दबा के रख दिया। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। इस कथा की शुरुआत हम करेंगे सतयुग के बाद जब आता है त्रेता युग। इस कथा में त्रेता युग के उन दिव्य क्षणों की है जब स्वयं भगवान श्री राम ने जनकपुरी में पधार कर शिव धनुष का खंडन किया था। यह घटना केवल एक धनुष के टूटने की ही नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिरता और देवताओं के समर्पण का भी परिचायक दिया जाता है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है जब भगवान श्री राम जनकपुरी में पधारते हैं। अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में पधारते हैं। जनक नरेश के यज्ञ में कई महाबली राजाओं ने भाग भी लिया था, किंतु जनकपुत्री माता सीता का स्वयंवर केवल उसी के लिए था जो शिव धनुष को उठा सके और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। राजमहल में विराट जनसमूह एकत्रित था। मिथिला की पावन भूमि पर भारत और अन्य राज्यों के अनेक पराक्रमी राजा भी उपस्थित थे। राज्यसभा में रावण, जरासंध, साल, बाणासुर जैसे महान योद्धा भी अपने बल के प्रदर्शन हेतु उपस्थित थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई परंतु कोई भी योद्धा उस विजय धनुष को उठाने की बात छोड़ो हिला भी नहीं सका। जब ये बात राजा जनक ने देखी तो वो जोर जोर से बिलखने और चिल्लाने लगे और बोलते हैं, क्या सच में पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है कि कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो इस विजय धनुष को उसको उठा के उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दे। जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो उनका जो क्रोध है वो 7वें आसमान में पहुंच चुका और वो बोलते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो पूरे ब्रह्मांड को उठा के गेंद के जैसे फेंक सकता हूँ, परंतु मैं अपने भाई, बड़े भाई श्री रामचंद्र जी और गुरु विश्वामित्र का लाज रखता हूँ, नहीं तो ये धनुष तो क्या चीज़ है, मैं पूरे ब्रह्मांड को फेंक सकता हूँ। तब यहाँ पर भगवान श्री राम ने इशारा से बोला कि भैया आप बैठ जाओ और गुरु विश्वामित्र ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि आप बैठ जाओ, अब यहाँ पे रामचंद्र जी जाएंगे। जब गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को धनुष उठाने का आदेश दिया तब सभा में एक दिव्य आभा छा गई। लक्ष्मण जी को अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास था, किंतु उनको ये भी पता था कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। यह शिव के धनुष का खंडन था जिसके प्रभाव से समस्त ब्रह्मांड भी हिल सकता है। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपने मन में विचार किया, यदि यह धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल सकता है। दिशाओं के कछुए, नाग, हाथी और अन्य आधार तत्व इनके कंपन से विचलित हो सकते हैं और इसी कारण से संपूर्ण धैर्य और शक्ति से अपने चरणों को लक्ष्मण जी ने संपूर्ण धैर्य और शक्ति से अपने चरणों द्वारा ब्रह्मांड को स्थिर कर दिया। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को इस सुंदर चौपाइयों में लिखा हुआ है। अब वो चौपाई कुछ इस प्रकार है कि दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनि धर धीर न डोला। अर्थात दिशाओं के कछुए, नाग और हाथी जो ब्रह्मांड को धारण करते हैं लक्ष्मण जी की शक्ति से स्थिर हो गए जिससे पृथ्वी डगमगाने न पाए। लक्ष्मण जी का यह कृत्य दर्शाता है कि वह केवल एक छत्री नहीं थे बल्कि स्वयं शेषनाग का अवतार भी थे जो अनंत काल से पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण किए हुए थे। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जैसे ही भगवान श्री राम ने उस विजय धनुष को उठाया संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। वे ऐसे सहजता से उठा रहे थे मानो वह तिनके से भी हल्का हो और भगवान श्री राम ने अपने मन में महादेव को प्रणाम किया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जो ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची वह महान धनुष एक भीषण ध्वनि के साथ टूट गया। अब इसके संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाप समीप राम जब आए, भूप बोले उठे शब्दाए, देखि रूप गुणशील सुभाऊ, अयोध्या नाथै हृदय लुभाऊ। धनुष की ध्वनि इतनी तेज थी कि पृथ्वी से लेकर इंद्रलोक तक इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा भारी था। सभी देवता, ऋषि, मुनि, यहाँ तक कि यक्ष और किन्नर भी इस अद्भुत घटना को देखकर रोमांचित हो उठे थे, किंतु इस क्षण में भी पृथ्वी अडिग रही, दिशाएं संतुलित बनी रही और ब्रह्मांड में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। इसका कारण तो ये था कि लक्ष्मण जी ने जो अपनी शक्ति प्रयोग की थी उसकी वजह से पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक जगह स्थिर रही थी। भगवान शिव के धनुष के खंडन के साथ ही महाराज जनक ने घोषणा कर दी कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि भगवान श्री राम ही इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं और वे ही मेरी पुत्री सीता के योग्य पति हैं। जनकपुरी में आनंद छा गया। माता सीता ने स्वयं आगे बढ़कर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपनी विजयमाला उनके गलों में डाल दिया।
यह विवाह केवल एक राजकुमारी और राजकुमार ही नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के दो महान तत्वों शक्ति और शिव के मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। अब ऐसा बताया जाता है, भगवान तुलसीदास भी ऐसा लिखते हैं कि जब धनुष टूटा और पृथ्वी स्थिर रही तब भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह झलक रहा था। वे जानते थे कि उनके छोटे भाई ने बिना किसी को बताए एक महान कार्य किया है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और केवल इतना बोले, भैया आप जब ब्रह्मांड को थामने वाले हैं तो मुझे भी आपकी सेवा करने का सौभाग्य तो मिलना ही चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक गले लगाया। यह प्रेम केवल भाइयों का ही नहीं था, बल्कि ईश्वर और उनके शेषनाग रूपी अनन्य भक्त का भी था। अब इसके संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी बताते हैं कि जब शिव धनुष टूटा तो उसकी गूंज स्वर्ग लोक तक पहुंची थी। इंद्र, ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महादेव सहित समस्त देवताओं ने इस अद्भुत घटना को देखा था। स्वर्ग में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और अप्सराएं नृत्य करने लगी और ऋषिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। किंतु देवताओं के मध्य में एक विशेष चर्चा हो रही थी। वायु, वरुण, अग्नि और स्वयं इंद्र ने भी लक्ष्मण के इस कार्य पर विचार किया। वायुदेव ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। शिव धनुष के प्रत्यंचा टूटने से ब्रह्मांड में विक्षोभ भी आ सकता था, किंतु लक्ष्मण जी ने अपनी योग शक्ति से इसे स्थिर रखा। यह सिद्ध करता है कि वह केवल भगवान श्री राम के अनुज नहीं, बल्कि वह स्वयं अनंत सेवक और शेषनाग भी हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोलते हैं कि शेषनाग अनादिकाल से पृथ्वी और अपने फनों को धारण किए हुए हैं। जब वे स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं तो भी उनका यह कर्तव्य बनता रहता है कि लक्ष्मण जी ने यह सिद्ध कर ही दिया कि केवल भगवान श्री राम के सेवक ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के रक्षक भी हैं। महादेव, जिनका धनुष टूटा था या फिर जिसका धनुष भंग हुआ था, वे भी प्रसन्न चित्त होकर वो बोलते हैं कि लक्ष्मण जी की भक्ति अद्वितीय है और मेरे ही वो अंश हैं, क्योंकि शेषनाग मेरे कंठ की शोभा है और आज उन्होंने मेरी ही शक्ति से इस सृष्टि को स्थिर रखा है। यह केवल एक सेवा ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का उदाहरण भी है। भगवान शिव के धनुष के टूटने की गूंज लंकापति रावण के कानों तक भी पहुंचा और उसने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से भी देखा था। और उसके मन में एक ऐसा प्रश्न उठा कि आखिर ये कैसे एक अयोध्या का राजकुमार इस धनुष को तोड़ सकता है, और जनक नंदिनी सीता का विवाह उससे कैसे निश्चित हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भर गया और तो और आश्चर्य में भर गया और ऐसा बोलता है कि शिव धनुष जिसे मैं उठा भी नहीं सका था, उसे यह सहजता के साथ और साधारण सा राजकुमार कैसे तोड़ सकता है। रावण को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री राम कोई और नहीं, बल्कि स्वयं नारायण भगवान विष्णु के अवतार ही हैं। जब यह घटना संपन्न हुई और माता सीता का विवाह निश्चित हो गया, तब माता सीता ने एक विशेष दृष्टि के साथ लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण उनके लिए केवल एक अनुज ही नहीं, बल्कि उनके अनन्य रक्षक और एक पुत्र के समान भी थे। वे जानती थी कि वनवास के समय यही लक्ष्मण उनकी रक्षा करेंगे और यही लक्ष्मण उनके लिए रावण से युद्ध करेंगे और यही लक्ष्मण अपनी निष्ठा की परीक्षा भी देंगे। लक्ष्मण ने भी मन में सोचा, यह माता केवल मेरे भ्राताश्री की पत्नी ही नहीं, बल्कि ये लक्ष्मी की अवतार और मेरी माँ समान है। मेरी निष्ठा जीवन पर्याप्त इनके चरणों में बनी रहेगी। तो आज की इस वीडियो की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।